वेलकम टू माय चैनल आदित्य अग्रहरी। आज हम लोग फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक पर बात करेंगे। यहाँ पर दो टर्म यूज किया गया इस थ्योरम में, कंपोजिट नंबर और प्राइम नंबर। तो पहले कंपोजिट नंबर और प्राइम नंबर जान लेते हैं। कंपोजिट नंबर और प्राइम नंबर क्या होते हैं? तो देखिएगा, कंपोजिट नंबर ऐसी संख्या होती है जिसके तीन या तीन से अधिक फैक्टर हो। कितने फैक्टर हो? 3 और मोर देन 3 फैक्टर। इसका क्या मतलब होगा देखिएगा, एक एग्जाम्पल को लेकर के चला जा रहा है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर लिया जाए 4, अगर 4 के फैक्टर देखा जाए तो 1 से डिविजिबल होगा, 2 से डिविजिबल होगा, 4 से डिविजिबल होगा। यहाँ इसके 3 फैक्टर्स हैं। अगर हम 4 की जगह कुछ और ले लें, दूसरा एग्जाम्पल लें, दूसरे एग्जाम्पल में कह रहे हैं 8 ले लेते हैं, तो 8 का फैक्टर होगा 1, 2, 4 और 8। इसके 4 फैक्टर। तो बोला गया जिस भी संख्या के 3 या 3 से ज्यादा फैक्टर होंगे वो संख्याएं कंपोजिट नंबर होंगी। फिर बात करते हैं प्राइम नंबर कैसी संख्या होती है। तो प्राइम नंबर ऐसी संख्याएं जिनके फैक्टर एक एंड इटसेल्फ हो। मतलब क्या है इसका? एग्जाम्पल देखकर समझेंगे। अगर हम कहें 2, तो 2 डिविजिबल है 1 से और अपने आप 2 से। फिर हम बात करेंगे 3, तो 3 डिविजिबल है 1 से और अपने आप से। अगर हम 5 की बात करें तो 5 डिविजिबल है 1 से और अपने आप से। फिर बात करें 7 की, तो 7 डिविजिबल है 1 से और अपने आप से। अगर बात 9 की करते हैं तो देखिएगा 9 किससे किससे डिविजिबल है। 9 1 से है, 3 से है और 9 से है। यहाँ पे अपने आप से और 1 से डिविजिबल होने के साथ साथ 3 से भी है, इसलिए 9 कैसा संख्या नहीं है, प्राइम नंबर नहीं है। थ्योरम पे अब वापस आते हैं। देखिए थ्योरम में क्या कहा गया, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक में कहा गया है, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। क्या कहने का इसका मतलब है? कहने का इसका मतलब है कि किसी भी कंपोजिट नंबर को हम प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में दिखा सकते हैं, और वह जो फैक्टराइजेशन होगा प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स का, उनका एक्सप्रेशन यूनिक होगा। मतलब वह केवल और केवल उसी तरह से उसी के फैक्टर होंगे और किसी और के फैक्टर नहीं मिलेंगे। साथ में ये कहा गया है कि अगर उनके अरेंजमेंट को आगे पीछे कर दें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो देखिएगा, जैसे हम एक कंपोजिट नंबर लेते हैं 21 का फैक्टर देखा जाए प्राइम प्रोडक्ट के रूप में, तो देखिएगा एलसीएम निकालते हैं। 21 3 से डिविजिबल है 7 टाइम्स और 7 बन जा, तो यहाँ पे आ गया 3 इंटू 7। इसके अलावा हम 21 को प्राइम फैक्टर के फॉर्म में, प्राइम प्रोडक्ट के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसी के अरेंजमेंट को आगे पीछे करके अगर कोई लिखना चाहे 7 इंटू 3, तो दोनों में कोई फर्क नहीं है, चाहे 7 इंटू 3 लिखा हो चाहे 3 इंटू 7। चलते हैं क्वेश्चन पर। देखिए आपके सामने एक प्रश्न लिखा हुआ है, कंसिडर द नंबर 4 टू द पावर n वेयर n इज अ नेचुरल नंबर, चेक वेदर देयर इज एनी वैल्यू ऑफ n फॉर विच 4n एंड विथ डिजिट 0। इसका मतलब क्या है कि आपको बताना है कि 4 टू द पावर n क्या कभी इंड होगा डिजिट, यूनिट डिजिट पर 0 से। तो देखिए अगर कोई भी संख्या की यूनिट डिजिट पर 0 आता है तो कैसे पता करते हैं यूनिट डिजिट पर 0 है। जैसे मान लेते हैं 10 लिखा हो तो इसकी यूनिट डिजिट पे 0 है, तो यहाँ आ जाएगा 2 इंटू 5। कहीं 100 लिखा हो तो 100 का फैक्टर निकालेंगे, फिर अगर हम 1000 पर जाएं तो 1000 पर देखिएगा 2 इंटू 2 इंटू 2, 5 इंटू 5 इंटू। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है कि किसी भी संख्या के यूनिट डिजिट पर अगर 0 कंटेन हो रहा है तो इसका मतलब है उसका एक फैक्टर कौन होना चाहिए, कंपलसरी है, एक फैक्टर 5 होना चाहिए। ठीक है, फिर देखते हैं आगे उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जिस क्वेश्चन में कहा गया है। बात हमें करनी थी 4 टू द पावर n की। तो देखिएगा 4 टू द पावर n को क्या लिखा जा सकता है? 4 को लिखा जा सकता है 2 इंटू 2 टू द पावर ओवरऑल n।
जहाँ पर n क्या है, बिलोंग करता है नेचुरल नंबर में। ठीक है, फिर बात करते हैं 2 2 बार लिखा है तो इसको लिख सकते हैं 2 टू द पावर 2 और ओवरऑल पावर n। फिर यहाँ n किससे बिलोंग कर जाएगा, नेचुरल नंबर में। देखिएगा यहाँ जो रूल होता है, रूल क्या होता है, a टू द पावर m पर पावर अगर n हो तो पावर का प्रोडक्ट हो जाता है। यहाँ से 2 और n का प्रोडक्ट होगा तो यहाँ हो जाएगा 2 टू द पावर 2n, जहाँ पर n बिलोंग करता है नेचुरल नंबर में। अगर हम ध्यान से देखें, ध्यान दें तो देखिएगा यहाँ पर 4 टू द पावर n का 2 एक फैक्टर है, प्राइम फैक्टर, और इसके अलावा कोई भी फैक्टर नहीं मिल रहा। और अभी हम चेक किए थे कि किसी भी संख्या के यूनिट डिजिट पर अगर 0 एग्जिस्ट करेगा तो उसका एक फैक्टर जरूर 5 होना चाहिए। तो यहाँ से हम कह सकते हैं 4 टू द पावर n डज नॉट कंटेन लिखिए या कंसिस्ट लिख लीजिए, जो भी, डज नॉट कंसिस्ट 0 एट यूनिट डिजिट, यानी ये यूनिट डिजिट पर 0 कंटेन नहीं करेगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिएगा आपके सामने एक और प्रश्न लिखा हुआ है जिसमें कहा गया है तो आपको चेक करना है 6 टू द पावर n क्या एंड करेगा यूनिट डिजिट 0 पर, जहां पर n नेचुरल नंबर होगा। तो यहाँ पे फिर हम काम करना चलेंगे। 6 टू द पावर n इक्वल लिख सकते हैं, 6 को अगर फैक्टर्स के फॉर्म में लिखें तो 2 इंटू 3 लिख सकते हैं, टू दी होल पावर n, और n क्या था, नेचुरल नंबर, तो यहाँ लिख सकते हैं कॉमा करके n बिलोंग टू नेचुरल नंबर। फिर बात करेंगे तो यहाँ देखिएगा एक फार्मूला होता है a इंटू बी टू दी पावर, अगर m लिखा हो तो हम लिख सकते हैं a पे पावर m मल्टीप्लाइड बाई b पे पावर। तो यहाँ फैक्टर में ब्रेक करेगा 2 टू दी पावर n इंटू 3 टू दी पावर, और यहाँ पर n क्या होगा, एक नेचुरल नंबर। फिर देखिएगा क्या होगा, यहाँ पर अगर हम देखें फिर से तो एक फैक्टर 2 है इस 6 टू दी पावर n का और एक फैक्टर 3, यानी यहाँ पर भी 5 एक फैक्टर नहीं मिला 6 टू दी पावर n का। तो यहाँ फिर लिखेंगे 6 टू दी पावर n डज नॉट कंसिस्ट 0 एट यूनिट डिजिट। चलते हैं आगे। तो आज हमें नया टॉपिक एक और पढ़ना है जिसमें एलसीएम और एचसीएफ के बारे में है। देखते हैं। देखिए क्वेश्चन लिखा हुआ है, फाइंड द एचसीएफ ऑफ 96 एंड 404 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड क्या होता है वो देखिएगा। आपको पहले 96 का और 404 का फैक्टर निकालना होगा। तो ये 2 से डिविजिबल होगा 48, फिर 2 से डिविजिबल है 24, फिर 2 से डिविजिबल है 12, फिर 2 से डिविजिबल 6, 2 से डिवाइड करेंगे 3 टाइम्स आएगा, 3 बन जाए। तो यहाँ लिख सकते हैं 96 इक्वल 2 टू द पावर 1 2 3 4 5 टाइम्स इंटू 3। फिर बात करते हैं 404 के फैक्टर पर। तो देखिएगा 2 से डिवाइड करेंगे तो 202, 2 से डिवाइड करेंगे 101, और फिर हमें 101 से डिवाइड करना पड़ेगा क्योंकि 101 किसी का फैक्टर नहीं होता है। तो यहाँ हो जाएगा 2 टू दी पावर 2 इंटू 100। एचसीएफ निकालना है 96 और 404 का। तो एचसीएफ देखिए क्या होता है, जो दोनों में कॉमन हो और जिस पर पावर लोवेस्ट हो। ध्यान दीजिएगा, जो दोनों में कॉमन हो और जिस पे पावर लोवेस्ट हो। तो यहाँ पे एचसीएफ हो जाएगा 2 टू दी पावर 2, जिसकी वैल्यू हो जाएगी 4। अब हमें निकालना है एलसीएम। तो आपके सामने एक रिलेशनशिप लिखा हुआ है, एचसीएफ ऑफ ए बी मल्टीप्लाइड बाई एलसीएम ऑफ ए बी इज इक्वल टू दोनों संख्याओं का प्रोडक्ट। तो देखिएगा इसी रिलेशनशिप से काम करेंगे। तो यहाँ होगा एचसीएफ की वैल्यू हमें पता है 4 इंटू एलसीएम ऑफ 96 404 इक्वल दोनों संख्याओं का प्रोडक्ट 96 मल्टीप्लाइड बाई 404। यहाँ से क्या होगा, एलसीएम 96 404 इक्वल 96 404 डिवाइडेड बाई 4। तो यहाँ से अगर डिवाइड करें तो 96 इंटू 101, और इसका अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 9696, और यही हो जाएगा हमारा एलसीएम। चलते हैं आज के लेक्चर के आखिरी क्वेश्चन पर।
चलते हैं आज के लेक्चर के आखिरी क्वेश्चन पे। लिखा हुआ है HCF और LCM फाइंड आउट करना है 672 और 120 का प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो देखिएगा कैसे इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे। तो हमारा काम होगा, सबसे पहला अगर प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का है तो आपको तीनों के फैक्टर्स निकालने होंगे, जो कि इस तरह से निकालेंगे। देखिएगा 2 3 जा 6, 3 1 जा, तो यहाँ 6 का जो फैक्टर आएगा 2 मल्टीप्लाइड बाई, फिर बात करेंगे 72 से, तो 2 36 टाइम्स, 2 18 टाइम्स, 2 9 टाइम्स, 3 3 जा 3 1 जा। तो यहाँ 72 के जो फैक्टर्स मिलेंगे वो 2 पे पावर 3, 3 पे पावर 2। फिर 120 के फैक्टर्स निकालेंगे तो 2 से डिविजिबल होगा 60 टाइम्स, 2 से 30 टाइम्स, 2 से 15 टाइम्स, 3 से 5 टाइम्स और 5 से 1 टाइम्स। तो यहाँ आ गया 120 का फैक्टर 2 पे पावर 3, 3 इंटू 5। तो जब HCF निकालना होता है तब देखिएगा क्या रूल होगा। HCF लिखेंगे 6 72 100। तो HCF निकालने के लिए आपको तीनों में कॉमन खोजना होगा, कौन से फैक्टर कॉमन है। तो सबसे पहला देखेंगे 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है और 2। अब 2 पर पावर जिसमें लोवेस्ट होगा, तो 2 पे पावर लोवेस्ट किसमें है, इस वाले में 1 है। तो यहाँ हो गया 2 मल्टीप्लाइड बाई 3, भी यहाँ पे कॉमन दिख रहा है तीनों में। तो 3 पे लोवेस्ट पावर कितना है 1, तो यहाँ पे आपका जो HCF है वो। फिर बात करते हैं LCM के लिए। तो LCM के लिए देखिए दूसरी तरह से प्रोसीड करेंगे। LCM के लिए आपको हाईएस्ट डिग्री जो कॉमन है उसकी हाईएस्ट डिग्री खोजनी होती है। तो जो कॉमन है उसकी हाईएस्ट डिग्री है 2 पे पावर 3, फिर 3 कॉमन है और 3 पे हाईएस्ट पावर है 2। फिर बात करते हैं जो नहीं आया तीनों में, उसको भी लेके चलना होता है LCM में। तो यहाँ 2 का क्यूब हो जाएगा 8, 3 का स्क्वायर 9 इंटू 5, तो ये हो जाएगा 8 5 जा 40 मल्टीप्लाइड बाई 9, 9 4 जा 36 यानी 360। मिलते हैं अगले लेक्चर में। तो एक्सरसाइज 1.2 पर बात करेंगे।